आखिर सच कौन बोल रहा है, ज्ञानेश कुमार या फिर टीएमसी के सांसद? आखिर बंद कमरे में वो कौन सी मीटिंग हुई जिसकी जानकारी दो पक्ष बिल्कुल अलग अलग तरह दे रहे हैं? ज्ञानेश कुमार को वो कौन सी सीसीटीवी फुटेज है जो जारी करने का चैलेंज दे दिया है ममता बनर्जी के भतीजे ने? दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिस तरह से टीएमसी के निशाने पर आ गए हैं व्यक्तिगत तौर पर, ये वाकई में बड़ा दिलचस्प हो गया है। दोस्तों, वैसे तो बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनावी जंग है, लेकिन इस चुनावी जंग में ज्ञानेश कुमार जिस तरह से बीच में आ गए हैं, फिलहाल तो ये जंग टीएमसी और ज्ञानेश कुमार के बीच दिखाई दे रही है। अब स्थितियां ये आ गई हैं कि ज्ञानेश कुमार को, इलेक्शन कमीशन को बकायदा चैलेंज कर दिया है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी और उनके भतीजे ने, ये कहते हुए कि झूठ मत बोलिए, सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए। कल मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया दोस्तों कि टीएमसी के जो 5 सांसद थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने गए। इलेक्शन कमीशन में उनकी मुलाकात थी। दरअसल पहले डेरेक ओब्रायन, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, टीएमसी के सांसद हैं, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट दी गई इलेक्शन कमीशन को कि एसआईआर को लेकर हम आपसे बात करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है आइए। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट मांगी। इलेक्शन कमीशन ने 5 लोगों की लिस्ट मांगी, टीएमसी ने 10 सांसदों की लिस्ट सौंप दी। इसके बाद 5 सांसद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने गए दिल्ली दफ्तर में। उसमें टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन थे, महुआ मोइत्रा थी, कल्याण बनर्जी थे, तमाम दिग्गज जो सांसद हैं टीएमसी के। और उसके बाद करीब 40-45 मिनट बातचीत हुई और बाहर महुआ मोइत्रा हो या डेरेक ओब्रायन फायर होके चुनाव आयोग पर बरसे कि हमने चुनाव आयोग को खूब सुनाया है और हमने कह दिया कि आपके हाथ खून से रंगे हैं। इस तरह की बात बाहर आकर टीएमसी ने बोली, महुआ ने भी बोली और डेरेक ओब्रायन ने बोली। लेकिन उसके बाद, इस पूरे वक्तव्य के बाद, जब टीएमसी बाहर आई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी खबरें आनी शुरू हो गई। आपको पता है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की तरफ से औपचारिक तौर पर तो बयान आता नहीं है कि सीएसी खुद सामने आ जाएं। भाई ज्ञानेश कुमार खुद बाइट दे दे मीडिया में आके, किसी से भी बात कर सकते हैं, वो तो गोदी मीडिया के किसी एंकर या पत्रकार से भी बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बस खबरें चल जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बोला। तो हुआ ये कि महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन जिस तरह से भड़के कि हमने चुनाव आयोग को ये बोला, हमने उनको 40 बीएलओज की लिस्ट थमाई, हमने उनसे पूछा कि बिहार में आपको कितने घुसपैठिए मिले, हमने उनसे पूछा कि बंगाल में अब तक आपको कितने घुसपैठिए मिले, वो राज्य जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है वहां क्यों नहीं आप एसआईआर करवा रहे हैं। मतलब टीएमसी ने ये भाव दिखाने की कोशिश की कि हम तो जबरदस्त तरीके से अटैक करके आए हैं इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन बाद में मीडिया में खबरें चलने लगी कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी, जिसे मतलब ज्ञानेश कुमार सहित जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे, टीएमसी को उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है और उनके तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। जैसे मीडिया में ऐसी खबरें चली कि तृणमूल कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल आया था, उनकी सभी चिंताओं का बिंदुवार खंडन किया, मतलब एक एक पॉइंट का खंडन किया है इलेक्शन कमीशन ने, मतलब एक एक पॉइंट को एड्रेस किया, तभी तो खंडन किया होगा ना। उसके बाद आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग ने पार्टी से कहा कि वो 9 दिसंबर को दावे और आपत्तियां दाखिल करे, मतलब एक नई तारीख दी थी चुनाव आयोग ने। जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट उनके साथ शेयर की जाएगी, मतलब जब फाइनल लिस्ट हम शेयर करेंगे, उसके बाद अपनी आपत्ति आप दाखिल कीजिएगा। तब तक उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे बीएलओ, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के स्वतंत्र कार्य में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाएगा। मतलब टीएमसी को इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया कि 9 तारीख को जब आपको आप अपना जो भी आपत्तियां हैं वो दर्ज करा सकते हैं, अभी तो हमने आपको ड्राफ्ट ही नहीं दिया है एसआईआर का बनाकर, उसके बाद अपनी आप आपत्तियां दर्ज कराइएगा, लेकिन अभी फिलहाल बीएलओ को स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए। मतलब ये भाव दिखाया गया, ये बताया गया कि टीएमसी वाले जो बाहर आकर बोल रहे हैं वो अर्धसत्य है। पूरा सत्य तो ये है कि टीएमसी जो सवाल उठा रही थी, बिंदुवार न केवल खंडन किया, बल्कि आप कह सकते हैं एक तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया। चुनाव आयोग ने टीएमसी की किसी तरह के दबाव में नहीं आया, ये बताने की कोशिश इस तरह की खबरों में। लेकिन इसके बाद रात होते होते मामला पलट गया। दोस्तों, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो सामने आ गए और उन्होंने चैलेंज दे दिया। किसको? इलेक्शन कमीशन को। अभिषेक बनर्जी कहते हैं चुनाव आयोग जानबूझकर चुनिंदा खबरें लीक कर रहा है ताकि झूठा दावा किया जा सके कि उसने आज टीएमसी प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों का बिंदुवार खंडन कर दिया। ये दावे न केवल भ्रामक बल्कि सरासर झूठे हैं। अगर चुनाव आयोग के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वो पारदर्शिता में विश्वास करता है, तो उसे जानबूझकर लीक के पीछे पूरे सीसीटीवी फुटेज और
हर उस सबूत को जारी कर देना चाहिए जिसके बारे में वो दावा करता है कि उसके पास है। इससे कम कुछ भी उसकी बदनीयती को उजागर करता है और उसकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। मतलब अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग कह रहा है कि उसने बिंदुवार खंडन किया, ये सरासर झूठ है, और अगर उसको लगता है कि वो सच्चा है तो सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। देखिए, किसी भी कमरे में मीटिंग हुई होगी चुनाव आयोग के, वहां तो कैमरा लगा होगा, सरकारी दफ्तर है, तो इलेक्शन कमीशन को अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज कर दिया है कि ये जो सूत्रों के हवाले से आप खबरें लीक करवा रहे हैं ना, लीक मत करवाइए। अगर आप सच्चे हैं और सच में आपने एक बिंदुवार खंडन किया है और सच में आपने कोई निर्देश दिया है टीएमसी को कि वो ये ना करे वो ना करे, तो फुटेज जारी कर दीजिए इंटरव्यू का। दोस्तों, आगे अभिषेक बनर्जी कहते हैं, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कुछ घंटे हमेशा कम पड़ेंगे हमारे द्वारा आपके सामने रखे गए 5 बुनियादी सवालों के जवाब देने के लिए। आप जितने दिन चाहें ले सकते हैं। हमारे पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त डिजिटल सबूत हैं कि आपके बयान को प्लांटेड मनगढ़ंत लीक के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके लिए पश्चिम बंगाल और टीएमसी से झगड़ा करने से पहले 2 बार सोचें। मतलब ये क्या बात हुई? अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि उनके पास डिजिटल सबूत हैं, पर्याप्त डिजिटल सबूत हैं कि आपके दावे मनगढ़ंत हैं। कैसे हो सकता है ये? सांसद टीएमसी के वहां गए, उन्होंने तो बुलाया नहीं सीईसी को, तो डिजिटल सबूत पर्याप्त कैसे हैं टीएमसी के पास? क्या वो कोई खुफिया कैमरा लेके गए थे? क्या वो कोई फोन लेके गए थे? क्या वो सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी? मतलब वो बातचीत की बात कोई अपने फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था? बहुत आसानी से कर सकता है, अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन किया और ऑन कर दिया, बातचीत चलती रहेगी। लंबी लंबी रिकॉर्डिंग होती है 2-2 घंटे की। तो ये अपने आप में सवाल है कि किस तरह के सबूत हैं। अभिषेक बनर्जी किस तरह के सबूतों के, किस तरह के डिजिटल सबूतों की बात कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, मैं आपकी निराशा समझता हूं श्रीमान, लेकिन तथ्य सुविधा के लिए नहीं झुकते। अगर कहानियां गढ़ने के लिए ऊर्जा उपलब्ध हो तो उसे निश्चित रूप से 5 सरल प्रश्नों में उत्तर देने में लगाया जा सके। आपका समय शुरू होता है अब। अभिषेक बनर्जी ने कह दिया, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब कहानियां मत गढ़िए, जो 5 सवाल हमने पूछे उन सवालों का जवाब दीजिए। उन 5 में से बहुत से सवाल थे, जैसे कि जो 40 के आसपास गिनती कथित तौर पर टीएमसी ने सौंपी इलेक्शन कमीशन को कि ये वो लोग हैं जिनकी एसआईआर की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उनकी जान चली गई। उनमें से कुछ 14 या 15 बीएलओज हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से घुसपैठिए के मुद्दे पर सवाल पूछा टीएमसी ने कि भाई बताइए कि कितने घुसपैठिए आपको बिहार में मिले। इसके अलावा भी बहुत से सवाल पूछे, लेकिन अब एक नया बम फोड़ दिया है टीएमसी ने कि हमारे पास आपके लिए डिजिटल सबूत है, तो मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए। मतलब किस तरह के डिजिटल सबूत है? क्या टीएमसी एक कदम आगे चल रही है चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए? क्या टीएमसी को पता था कि चुनाव आयोग ये जवाब देगा, ये खबर आएगी बाहर चुनाव आयोग के हवाले से या सूत्रों के हवाले से, तो पहले ही उसका जवाब तैयार है? बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है ये, हालांकि होना नहीं चाहिए, बड़ा दुखद है ये। मतलब ये बहुत दुखद बात है कि इलेक्शन कमीशन के लिए किसी पार्टी को ऐसी बात बोलनी पड़ रही है और इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को ऐसे मिलना पड़ रहा है। हालांकि मीटिंग्स होती रहती है इलेक्शन कमीशन और पार्टियों के बीच में, लेकिन ऐसा वाद विवाद हो रहा है जैसे ज्ञानेश कुमार थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो तृणमूल कांग्रेस ने एक नैरेटिव स्थापित कर दिया है पश्चिम बंगाल में कि केवल बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये इलेक्शन कमीशन भी देखिए इनके साथ है और ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ हमारे पास डिजिटल सबूत है। अब पता नहीं डिजिटल सबूत है कि नहीं है, या फिर अभिषेक बनर्जी हवा में तीर मार रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जो संघर्ष टीएमसी और इलेक्शन कमीशन के बीच है, इस तरह का संघर्ष एक्चुअली में विपक्षी पार्टियों के लिए अब जरूरत बन गया है? अगर उनको वाकई में अपने लेवल पर एक टफ फाइट देनी है बीजेपी को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।